हेलो दोस्तों, ये है एम स्टॉक मिराई ऐप्स की तरफ से। दोस्तों इसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ऑन बोर्डिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ता है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 डिजिट्स का ओटीपी आता है। तो ये देखिए दोस्तों 3 डिजिट का ओटीपी आ चुका है और वो मैंने यहाँ पर जो है वो डाल दिया है। दोस्तों ओटीपी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर देखिए आपको आपकी भाषा चूज करने के लिए ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पर इसको इंग्लिश के ऊपर ही रख रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे ही भाषा चूज कर ली, यहाँ पर जो है वो मुझे अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद जो है वो इसके ऊपर आपको 3 अंक का ओटीपी आता है। तो मैं गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसका जो ओटीपी मुझे आया हुआ था तो ये ईमेल में ही आया था मेरे, लेकिन स्पैम फोल्डर में आया हुआ था। तो ध्यान रखें कि अगर ओटीपी आपको इनबॉक्स में नहीं दिखता है तो स्पैम फोल्डर में देख लीजिएगा। दोस्तों ओटीपी डालने के बाद जो है वो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा जब तक ये ऐप जो है वो लोड हो रहा है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, ऐप के अंदर आपको यहाँ पर जो है वो डे, मंथ और ईयर फॉर्मेट में आपका सब कुछ बर्थ डेट डालना है। तो वो हम फटाफट डाल देते हैं। तो दोस्तों अब आपको आपकी सेल्फी खींचनी पड़ती है। तो सेल्फी खींचने के लिए उन्होंने कुछ नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनमें से पहली बात उन्होंने कही है कि आपको एक प्लेन बैकग्राउंड जो है वो चूज़ करनी है। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी साइड फेसिंग फ़ोटो नहीं निकालिएगा और उसके अंदर आप सनग्लासेस वगैरह नहीं वेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर ग्रुप में फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही सेल्फी खींच के कंप्लीट हो गई, अब हमें यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर देना पड़ता है। जैसा सिग्नेचर आपने आपके पैन कार्ड के ऊपर किया हुआ है वैसा का वैसा सिग्नेचर आपको यहाँ पर भी करना होगा। दोस्तों सिग्नेचर कंफर्म होने के बाद आपको आपका बैंक यहाँ पर चूज करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपका बैंक इन ऊपर वाले किसी बैंक में से है तो आप उसका नाम वहीं से चूज कर लेते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो ऊपर यहाँ पर सर्च के अंदर जो है वो क्लिक करना है और वहां से अपने बैंक का नाम सर्च कर लेना है। बैंक सर्च करने के बाद जो है वो आपको आपका IFSC कोड और ब्रांच का कोड यहाँ पर डालना पड़ता है। तो वो कोड डालने के बाद आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर भी यहाँ पर डालना पड़ता है। और जैसे ही आप बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा तो नीचे आपको वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों ये वेरीफाई होने के लिए 1 मिनट तक का समय ले सकता है, लेकिन कई बार इससे पहले भी हो जाता है। दोस्तों अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा, जहां पर आपको आपके पर्सनल डिटेल्स डालने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके पिताजी का नाम यहाँ पर डालना पड़ता है। आपकी इनकम कितनी है वो भी यहाँ पर आपको फीड करना होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके टैक्स पर्पसेस वगैरह भी डालना पड़ता है यहाँ पर। और साथ ही साथ आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन तो नहीं है ना, ये भी यहाँ पर येस या नो करना पड़ता है। और उसके बाद जो है वो आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको आपका ऑक्यूपेशन डालना पड़ता है कि आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, रिटायर्ड पर्सन हो, जो भी हो। इसके बाद आपको आपका ट्रेड एक्सपीरियंस डालना पड़ता है कि आप कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नॉमिनी का ऑप्शन आएगा, नो कर रहा हूं। अगर आपको FNO का ऑप्शन ऑन करना है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो कर रहा हूं। तो दोस्तों अब अगले पेज में आपको जो है वो NSDL की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो आपके आधार कार्ड की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, आपको एक OTP आने वाला है। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं NSDL की वेबसाइट के ऊपर। तो अब आपको जो है वो आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको जो है वो ऊपर जो एक स्क्वायर दिख रहा है उसके अंदर टिक लगा देनी है। इसके बाद दोस्तों आपको सेंड OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस आ चुका है। इन्होंने हमें जो है वो लॉगिन ID यहाँ पर दे दिया है, लेकिन पासवर्ड जो है वो अभी जल्द ही हमारे पास आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देख सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल होम के ऊपर हूँ। तो होम के ऊपर आपको दिख सकता है कि यहाँ पर निफ्टी का क्या चल रहा है, सेंसेक्स कितना चल रहा है, बैंक निफ्टी कितना चल रहा है वो आपको दिखता है। इसके नीचे ग्लोबल इंडाइसेस हैं जहाँ पर US के स्टॉक्स के भी सारे दिखते हैं। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो कुछ न्यूज़ वगैरह भी आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको जो है वो इन्वेस्ट इन प्री डिज़ाइन इंडेक्स बास्केट्स, ये भी एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको ये देखिए निफ्टी बैंक है, निफ्टी 50 है, निफ्टी IT है, निफ्टी फार्मा है और निफ्टी PSU बैंक्स भी हैं।
तो ये आपको जो है वो होम के अंदर मिलता है। सबसे ऊपर जो है वो आपके टोटल एसेट्स यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाजू में आप यहाँ पर ऐड फंड्स में जाकर के फंड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इक्विटी आपकी कितनी है और कैश आपने कितना यहाँ पर डाला हुआ है वो सब कुछ आप देख सकते हैं। नीचे आप अगर देखें तो होम के बाजू में आपको पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है। पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स आपके कितने हैं, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है और डेली प्रॉफिट और लॉस भी यहाँ पर आपको दिख सकता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना जानते हैं। यहाँ पर एसेट दिखता है, इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है, करंट वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इक्विटी भी दिख जाती है, कैश अवेलेबल कितनी है जिससे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और चाहिए तो आप इसके अंदर फंड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये सर्च वाला ऑप्शन आता है। सर्च के अंदर देखिए मैंने कुछ यहाँ पर स्टॉक्स सर्च करके रखे हुए थे जिसके अंदर ये सारे स्टॉक्स हैं, कुछ जोमेटो के हैं, आइडिया के हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पर स्टॉक्स जो हैं वो सर्च करके रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ टाटा स्टील, तो ये देखिए टाटा स्टील के सारे स्टॉक्स जो है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे भी आप अगर देखें तो सर्च के बाजू में वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, 5, 6, 7, तो 7 वॉच लिस्ट जो है वो आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। तो वॉच लिस्ट 1 के अंदर जो है वो मैंने आइडिया और कुछ और स्टॉक्स डाले हुए हैं। और सबसे आखिर में जो है वो आपको ऑर्डर्स का सेक्शन मिलता है। ऑर्डर्स के सेक्शन में आप कोई भी स्टॉक लेने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो ऑर्डर आप पहले से ही प्लेस कर चुके हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। बाद में आपको यहाँ पर पोजीशन भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो इसका लेआउट बनाया गया है। सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरा नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है। यहाँ पर मुझे जो है वो अलग अलग स्टॉक से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। और यहाँ पर एकदम लेफ्ट में अगर 3 डॉट्स के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये जो है वो मेरा एम स्टॉक का पूरा सेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। सबसे ऊपर मेरा नाम है, उसके नीचे फंड ट्रांसफ़र है, उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, न्यूज़ है, माय अलर्ट्स, कैलकुलेटर्स, रेफरल, कॉन्टैक्टस और सबसे आखिर में सेल्फ हेल्प वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे इसका लेआउट जो है वो काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। मेरा पूरा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी आपने देखा हुआ है जो कि मैंने आपके साथ ही यहाँ पर एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा सरल तरीके से हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने नहीं डाले हुए हैं। कई एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो आपको बस बहुत सारी चीज़ें ऑन कैमरा दिखानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आप केवल नंबर डाल करके भी यहाँ पर पूरा का पूरा अकाउंट खोल सकते हैं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.